प्रेमनगर के महावीरन राजीव नगर में ये सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। एक और जहां लगातार देश भर में धर्म परिवर्तन को लेकर आए दिन मामले शुमार हो रहे हैं और शासन व प्रशासन की ओर से इन पर कड़ी कार्यवाही भी की जा रही है, इसके बावजूद ये धर्म परिवर्तन गिरोह लगातार समाज में सक्रिय है। आज एक ऐसा ही मामला झांसी के प्रेमनगर क्षेत्र से निकल कर आया, जहां सूचना मिलने पर विश्व हिंदू परिषद व राष्ट्रभक्त मंडल के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां पाया कि सूचना सही है। कुछ लोग गरीब बच्चों व महिलाओं को शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे, जिसके बाद पुलिस को खबर की गई। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि थाना प्रेमनगर के महावीरन मोहल्ला में आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर कुछ लोग अच्छा जीवन देने की लालच देकर बच्चों व महिलाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ईसाई धर्म से संबंधित विभिन्न ग्रंथ पाए गए तथा कोई भी शिक्षा से संबंधित वस्तु नहीं पाई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस और भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह के अन्य सदस्य जिले के अन्य इलाकों में भी सक्रिय हैं। लेकिन सवाल है कि जब शासन और प्रशासन की इतनी कड़ी कार्यवाही के बावजूद भी ये गिरोह सक्रिय हैं, तो ऐसे में समाज में जागरूकता भी होनी चाहिए। कौन कराता है भैया? आप जैसी मिलते हैं, आप जैसे लोग बीच में घुस के समाज में गंदगी फैलाते हैं। बाइबल की फोटो दिखा, बाइबल। कोई बात सुनो, सब कोई गरीब जरूर है लेकिन ये समझदार है। जब अभी आप लोग 2 बार आई हो और लोग जब 4-6 बार आते हैं तो आपको धीरे धीरे कन्वर्ट किया जाता है लालच देके, कभी पैसे का लालच, कभी जमीन का लालच, और बहन आप समझ भी रही हो। यहाँ पर महावीरन में आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, वहाँ पर कुछ व्यक्ति मतलब बच्चों को महिलाओं को इकट्ठा करके क्रिश्चियनों की बाइबल बांट रहे थे। तो हम लोग यहीं देखिए, हिंदुओं को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने का मामला है। यह मामला चल रहा है, पिछले 4 महीने से हमारे कार्यकर्ता लगे हुए थे, उनके बीच में बैठ रहे थे और सटीक सूचना मिली, जिस पर हम लोग महावीरन क्षेत्र है, ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र का नगरा, जिस पर हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचे। पुलिस को तुरंत सूचित किया, एसएसपी को सूचित किया, थाना अध्यक्ष को सूचित किया, उच्च अधिकारियों को सूचित किया और पुलिस वहाँ पर पहुँची और बाइबल की किताबें किताबें बांटते हुए वहाँ पर 4 लोगों को पकड़ा गया है, जिनके खिलाफ में विधिक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये लंबे समय से, चूँकि बुंदेलखंड गरीब क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लगातार प्रयास करके धर्मांतरण का प्रयास लगातार किया जा रहा है। रोजगार का लालच दे करके, शिक्षा का लालच दे करके, इस तरह के कन्वर्जन हिंदुओं के क्रिश्चियंस के रूप में और अन्य धर्मों में भी इस क्षेत्र में लगातार चल रहे हैं। कितने जन पकड़े हैं? अभी 3 लोग पकड़े गए हैं, 4-5 लोग वहाँ पर थे। बाकी की भी पुलिस देखेगी, बाकी का मामला पुलिस का है, विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। हमारा जो कर्तव्य था इस देश के लिए राष्ट्रभक्त संगठन का, वो राष्ट्रभक्त संगठन ने किया है। कितने लोग थे वहाँ पे? जब वहाँ पर 35-40 लोग तो जिनके आधार कार्ड और सब जमा करके और जिनको कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा था। सर, एक धर्म परिवर्तन का मामला है, क्या है पूरा मामला और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? थाना क्षेत्र प्रेमनगर के महावीरन राजीव नगर में ये सूचना मिली थी पुलिस को कि कुछ लोग शिक्षा की आड़ में धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष प्रेमनगर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे, तो पूनम चौधरी और संतोष चौधरी के मकान में अलग अलग आयु वर्ग के करीब 50 लोग इकट्ठे थे, जिसमें बच्चे महिलाएं भी शामिल थी। और वहाँ पे
ईसाई धर्म से संबंधित तमाम साहित्य वहाँ पे मिला और ये लोग जो ट्रस्ट एक चैथा चैरिटेबल ट्रस्ट तथा सेवा भारत ट्रस्ट के नाम पर ट्रस्ट बना करके और बच्चों को और महिलाओं को शिक्षा के नाम पर ईसाई धर्म की शिक्षा दे रहे थे और इनको अच्छा जीवन और देने के नाम पे लालच दे करके ईसाई धर्म में इनका परिवर्तन कराने का प्रयास कर रहे थे। इसके आधार पे जो साहित्य बरामद हुआ है और जो इनसे पूछताछ से जानकारी मिली, इसके आधार पे इन लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें 2 लोग अभी वांटेड हैं, जिसका मकान था वो लोग भी ईसाई धर्म में अपने को परिवर्तित कर चुके हैं। उसमें संतोष चौधरी वांटेड हैं और पास्टर ऑस्टिन स्मिथ ये भी वांटेड है। इनको हम लोग यथाशीघ्र भी इनको गिरफ्तार करेंगे। सर लालच किस तरह से लालच देते थे, क्या रुपयों को लालच देते थे, किस तरह लालच? हाँ बिल्कुल, अच्छा जीवन जीने के लिए जो सामग्री चाहिए उसकी तथा पैसे का भी लालच इन लोगों को दे करके ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा था। सर क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौके पे मिले जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था? नहीं, धर्म परिवर्तन जिन लोगों ने कर लिया था ऐसे लोग नहीं मिले हैं, लेकिन जो लोग इसका प्रयास कर रहे थे ये लोग भी इसमें से जो 2 लोग हैं वो हिंदू धर्म से ही ईसाई धर्म में अपने को परिवर्तित करके और NGO बना करके इस परिवर्तन का प्रयास कर रहे थे।